हेलो बच्चों, कैसे हैं। कल से हम यूट्यूब पे मास्टर प्लान फॉर केमिस्ट्री 2026 नीट और जी मेंस के लिए लेके आ रहे हैं। तो हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाए। कल सुबह 7:30 बजे यानी कि डेली 7:30 बजे हम अपने यूट्यूब चैनल से लाइव होंगे, जहाँ पे आपको ये शॉर्ट ड्यूरेशन में जो बचे हुए टाइम है नीट के लिए या जी मेंस के लिए, उसमें आप अच्छे स्कोर कैसे कर पाएंगे, इन सारे बातों को हम लोग एग्ज़ाम तक में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उस पर वर्क भी करेंगे साथ में मिलके। आप नीट की बात करें तो आपको पता है कि नीट में स्कोर ज़्यादा करना होता है। इसके लिए हर टॉपिक को टच करना ज़रूरी होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो आप अपने एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इन सारे जानकारी को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हम ये छोटा सा वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बना रहे हैं आप लोग को इन्फॉर्म करने के लिए। जैसा कि आप देखेंगे इस बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन जी मेन 2026 के जनवरी वाले शिफ्ट में आए हैं। और इन जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता होगा, ये सारे क्वेश्चंस मेरे कॉपी में ऑलरेडी कराया गया है। और ये सारे क्वेश्चंस जी मेंस में भी पूछे गए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन लिखने का मेन व्यू है, हम आपको बस आज का जो ये इंट्रोडक्शन कहा जाए 5-10 मिनट का इंट्रोडक्शन के लिए हमने इस वीडियो को बनाए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं, इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारे बातों पे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे, मेरा कोशिश रहेगा कि वो सारे क्वेश्चन आपसे बने। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग इज, जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि इसका हाइब्रिडेशन होता है यहाँ पे sp2, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp3 और इसका हाइब्रिडेशन sp। और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे या आप जहां भी पढ़े हैं वहां पे पढ़ाया गया होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन जो है sp, उसके बाद sp2 और उसके बाद sp3, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का यही ऑर्डर होता है। और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट का, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख सकते हैं sp पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे sp3 पे है और यहाँ पे sp2 पे है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3, फिर जाकर के 1 और फिर जाके 2। उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ये आइसोमेरिज्म से है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आप पढ़े होंगे। ये स्टेटमेंट टाइप में पूछा गया कि ये जो है इज द लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर इज, ये जो इज द लीस्ट स्टेबल, मतलब ये जो है लीस्ट स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों CH3 के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसको हम लोग फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलते हैं और इसको एंटी स्टैगर्ड, ये जो है एंटी स्टैगर्ड। और यहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री। और यहाँ पे जो डायहेड्रल एंगल है वो 0 डिग्री, ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो इस तरह से स्टेटमेंट। और उसके बाद इसके रीजन में पूछा गया
कि इसका जो डायहेड्रल एंगल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ता है। डायहेड्रल एंगल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, डायहेड्रल एंगल अगर ज्यादा होंगे तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मेरे नोट्स में ऑलरेडी हम लोग पढ़ाते हैं। ये वाला ज्यादा स्टेबल है और डायहेड्रल एंगल इसका चूंकि ज्यादा है, ये रीजन भी सही था, तो दोनों स्टेटमेंट सही था। यहाँ पे हम स्टेटमेंट 1 लिखे हैं, हम बस शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं इसलिए सिर्फ ये क्वेश्चन को बस हम डिस्कस किए हैं। इसका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ था कि डायहेड्रल एंगल चूंकि इसका ज्यादा होता है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। और इसमें देखेंगे इसको, ये क्वेश्चन में कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कार्बोएनायन के स्टेबिलिटी को घटा देते हैं और ड्रॉइंग ग्रुप जो है कार्बोएनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये CHO ये जो है रिजोनेंस के थ्रू -m का काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये +m का काम कर रहा है चूंकि कंजुगेशन में है, और ये +I का काम कर रहा है, और यहाँ पे H भी काम कर रहा है, H इफेक्ट भी काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे I भी होगा बट I जो है M जो है -m डोमिनेंट होगा, यहाँ पे -I हो भी होगा लेकिन +m डोमिनेंट होगा। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे -I भी है -m भी है, लेकिन हेलोजन के केस में -I जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो -m सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप 4, फिर जाकर के आपका फर्स्ट, फिर जाके सेकंड, और फिर जाके फिफ्थ, क्योंकि ये जो है बेटर डोनेटिंग है, इससे ज्यादा बेटर डोनेटिंग है चूंकि यहाँ पे +I और H है और यहाँ पे +m है, तो यहाँ पे फिफ्थ और फिर जाकर के हो जाएंगे क्या, थर्ड। तो ये जो है करेक्ट ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम लेकर के आएंगे और आपके साथ डेली डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे साथ मिल करके, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप नीट और जीमेंस में अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकें। तो ज़रूर जुड़िए, और हम मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर जे कुमार केमिस्ट्री क्लासेस, इसको आप ओपन करेंगे और वहाँ से हम लाइव रहेंगे आपको प्रत्येक मॉर्निंग में 7:30 पे, यानी कि 7:30 बजे सुबह। इसी के साथ अपने ये शॉर्ट वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और कल सुबह हम आपसे मिलते हैं लाइव यूट्यूब पे, और हम शुरू से चलेंगे, है ना। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, देन चूंकि जी मेंस वाले का एग्ज़ाम अप्रैल में ही हो जाते हैं, तो इसलिए अभी जो मार्च समय है इसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक दोनों के लिए, नीट वाले और जी मेंस दोनों के लिए हो जाए, और फिर अप्रैल में फिजिकल जो है वो नीट वाले के लिए हो जाए। तो इस तरह से कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स बताए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकें। थैंक यू।